एक अच्छी, पुरसकून, सुहानी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी की तलाश में लोग पाकिस्तान को छोड़ के बैरून मुल्क जाते हैं, ताकि वो एक आरामदेह और पुरतअय्युश ज़िंदगी आराम के साथ गुज़ार सकें। लेकिन आज आपके साथ यूके की एक ऐसी डार्क रियलिटी मैं शेयर करने जा रही हूँ, जिसे कि सुनने के बाद वो लोग जो कि ये चाहते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं बैरून मुल्क जाके मुकीम हो जाएँ, उनकी आँखें ज़रूर खुल जाएँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जी यहाँ पे अब यूके में आहिस्ता आहिस्ता वेदर जो है ना वो डे बाय डे चेंज हो रहा है। और पाकिस्तान में भी इसी तरह से यकीनी तौर पे अब बरसात के दिन जो हैं वो चल रहे होंगे और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़ज़ां आनी शुरू हो जाएगी। जी, तो आज आपके साथ यूके की एक ऐसी रियलिटी मैं शेयर करने जा रही हूँ जो कि यहाँ पे रहते हुए ना तकरीबन आप कह लें हर दूसरे या चौथे बंदे के साथ इस तरह के इंसिडेंट्स लाजमी होते हैं। और जिस भी तन ये बीतती है ना, यानी कि जिस जिस बंदे के साथ ये कुछ इंसिडेंट हैपन होता है, मैं तो ये कहूँगी कि भी उसकी रूह को भी छलनी करके निकल जाता है और वो बंदा अंदर तक अपने आप को ना ज़ख्मी फ़ील करता है। और ये वाक़या या ये जो एक रियलिटी है ना, ये उन लोगों के लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि इस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं कि हम लोग कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से अपना मुल्क छोड़ के बैरून मुल्क चले जाएँ और हम कहीं न कहीं जाके ना बस अपने मुल्क से बाहर मुकीम हो जाएँ और वहाँ पे अपनी ज़िंदगी जो है ना उसको स्पेंड करें। नो डाउट कि हर इंसान के अंदर ये ख्वाहिश होती है कि वो बेहतर से बेहतरीन की तलाश करे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, एक लग्ज़री सी लाइफ गुजारे। और हम लोगों के नज़दीक ना सिर्फ लाइफ का एक ही पहलू है कि लाइफ तभी अच्छी गुजर सकती है कि जब हमारे पास ना एक हैंडसम अमाउंट में मनी हो और पैसा इतना ज़्यादा हो कि हम बगैर सोचे समझे अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखे बगैर जो चीज़ मन में आए बस वो उसी चीज़ के पीछे हम भागते हुए ना उस पैसे को खर्च करें। नो डाउट कि पैसा जो है वो ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, एक रियलिटी है। पैसे के बगैर ज़िंदगी जो है वो गुजारना इम्पॉसिबल है। और उतना ही पैसा अल्लाह से मांगें जो कि आपके लिए बाइसे रहमत हो, आपके लिए बाइसे ज़हमत ना हो। जी, तो वो पाकिस्तानी जो कि यहाँ पे यूके में आके मुकीम होते हैं, ये सिर्फ़ यूके की ही बात नहीं है बल्कि ये उन तमाम कंट्रीज़ के लिए है। वो लोग जो कि पाकिस्तानी किसी भी बैरून मुल्क जाके रहते हैं, चाहे वो यूके है, यूएसए है, कनाडा है, यूएई है, यानी कि अबू धाबी में है, दुबई में है, कोई सऊदी अरब में है, कोई कतर में है, व्हाटएवर कहीं पे भी जाके ना अपने मुल्क से दूर रहना कोई आसान काम नहीं होता कि आप अपनी फैमिली से दूर होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके लोग जो हैं वो अपनी फैमिली भी साथ ले जाते हैं कि भी उनको लगता है कि शायद हम लोग अपनी फैमिली को साथ ले जाएंगे तो तब हमारी ज़िंदगी जो है वो ईज़नेस की तरफ चली जाएगी, उसमें आसानियाँ आ जाएंगी, राहत जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आके ना यूके में बंदा नो डाउट के पैसा बहुत ज़्यादा कमाता है बनिस्बत उन कंट्रीज़ के जो कि ये यूएई वगैरह हैं या दुबई हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरब वगैरह, इन कंट्रीज़ की निस्बत एक बहुत ही अच्छी हैंडसम अमाउंट में यूके में आके लोग जो है ना वो पैसा कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे पैसा कमाने के बाद यहाँ पे जो सर्वाइवल की जंग है ना वो बड़ी ही मुश्किल है। ये भी मैं बात आप लोगों को अक्सर बताती आई हूँ क्योंकि यहाँ पे अब जो है ना वो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। लोगों की अभी सैलरीज़ वगैरह इतनी बड़ी नहीं है जितना कि उन लोगों के अखराजात जो है ना वो ज़्यादा हो चुके हैं। ये एक डिफरेंट बात है, ये इसके बारे में मैं आप लोगों को अपडेट्स देती रहती हूँ। लेकिन आज जो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ना वो एक बंदे की ज़ात यानी कि अपनी पर्सनैलिटी के साथ मुंसलिक है कि यहाँ पे जब बंदा आके रहता है और काम करता है, दिन रात काम करता है, तो ऑफ़ कोर्स उसकी सेहत जो है ना वो मुतासर होती है। इसके दो बड़े फैक्टर्स होते हैं, एक तो ये कि काम काम और सिर्फ काम, और दूसरा यहाँ का वेदर इन्वायरमेंट। उसकी वजह से जो है ना इंसान फुली तौर पे हेल्दी लाइफ नहीं गुजार सकता, कहीं ना कहीं उसको मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ेस और बीमारियां लगती हैं। सेहत और ज़िंदगी जो है वो अल्लाह की तरफ से होती है और एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए एक आपको अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल भी अपनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे रहते हुए ना लोग सिर्फ पैसे की दौड़ में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि उन लोगों के लिए ना अपने आप के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बाज़ लोग तो इस हद तक पहुँच जाते हैं कि भी दिन में 24-24 घंटे शिफ्टें लगा रहे होते हैं सिर्फ इस धुन में कि भी हम लोग ना पैसा कमा लें और उसको कमा कमा के अपनी फैमिलीज़ को पीछे भेजते रहें।
अब इस स्ट्रगल में होता क्या है, इसमें चाहे वो लोग, यानी कि ये जो वाक़या मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, या जो ये रियलिटी है, वो ये नहीं कि भी यहाँ पे आने वाले जो नए माइग्रेंट्स हैं उनके साथ ही ऐसा होता है, बल्कि वो लोग जो यहाँ पे एक अरसे से रह रहे हैं, यहाँ पे उनकी ज़िंदगियाँ सेटल डाउन हो चुकी हैं, अब वो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है। और होता क्या है कि भी इंसान दिन रात मेहनत करता है, पैसे के पीछे भागता है, स्ट्रगल करता है, अपनी हेल्थ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करता, अपने आप को टाइम देने के लिए यहाँ पे होता ही नहीं है। सीधी सी बात यह है कि इंसान इतना बिज़ी हो जाता है ना, यहाँ के कामों में, यहाँ की रूटीन्स में और अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने में, कि उसको अपनी ज़ात के लिए ना टाइम निकालने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि वो अपने ऊपर कोई ख़ास तवज्जो दे ले। तो अब ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि इंसान बीमार हो जाता है, और बीमार होने के बाद क्या है कि भी उसको एक लुक आफ्टर चाहिए होती है। नो डाउट कि यहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ पे टॉप ऑफ द वर्ल्ड रैंकिंग की जो है ना वो ट्रीटमेंट दी जाती है। लेकिन ये क्या ट्रीटमेंट सिर्फ इस हद तक ही ज़रूरी है कि भी आप लोग हॉस्पिटल जाएं और जाके जो है वो अपना ट्रीटमेंट करवाएं और उसके बाद घर वापस आ जाएं, और आपको कोई लुक आफ्टर करने वाला ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान के ऊपर क्या बीतती है, आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। पाकिस्तान में ना बंदा बीमार होता है ना, तो 10 बंदे उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं कि भी इसको हो क्या गया है, सबको परेशानी लाहक हो जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बंदा बीमार हुआ है ना, तो बस ही हॉस्पिटल जाएगा या डॉक्टर के पास गया, सर्जरी गया। मोस्टली ये बात मैं हॉस्पिटल के लेवल पे कर रही हूँ कि इतना सीवियर किस्म का बीमार होना कि इंसान को हस्पताल ही जाना पड़ जाए, वहाँ पे एडमिट हो, उसका चाहे ऑपरेशन हो रहा है, वट एवर, उसको जिस तरह की भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो उसको दी जा रही है। तो जी हॉस्पिटल जाना कोई एक ईज़ी काम नहीं है, मतलब कि आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीमारी की शिद्दत काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान हॉस्पिटल जाता है, वहाँ से ट्रीटमेंट करवाता है, और फिर उसके बाद डार्क पॉइंट क्या है, डार्क पॉइंट ये है कि उसको आने के बाद ना अगले दिन आराम करने का टाइम ही नहीं मिलता, कोई बंदा यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होता है कि उसकी लुक आफ्टर कर सके। अब जी है, चलो लुक आफ्टर को भी आप एक किनारे लगा दें कि भी नहीं है, बंदे बाज़ लोग जो हैं वो तन्हाई पसंद होते हैं, उनको ये चीज़ अच्छी ही नहीं लगती कि लोगों की एक फ़ौज जो है ना उनके सर के ऊपर खड़ी हो जाए। अब उसको इसमें सोने पे सुहागा ये है कि भी कोई एक तो उसके ज़ख्मों पे मरहम रखने वाला नहीं है, और दूसरी तरफ क्या है कि भी उसको अपने ज़ख्म जो है ना उनको सहलाने का टाइम भी नहीं मिल रहा। क्योंकि जिस दिन वो बीमार है और वो हॉस्पिटल में है, या जितने दिन भी वो हॉस्पिटल में है, उतने दिन की तो उसको छुट्टी मिल जाएगी, वो उतने दिन वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवा लेगा। लेकिन जैसे ही उसको डिस्चार्ज मिलता है, वो घर वापस आ जाता है, उसको ना नेक्स्ट डे जो है वो जॉब पे जाना पड़ता है। ये एक यहाँ की ऐसी डार्क रियलिटी है ना, एक ऐसा वीक पॉइंट है कि भी इंसान अपना सर फोड़े तो कहाँ पे फोड़े। और ऐसा है कि भी नेक्स्ट डे जो है वो वर्किंग पोजीशन में आ जाता है, उसको इतना नहीं मौका देते कि भी वो बीमारी से उठा है, कुछ रिकवरी का उसको टाइम मिल जाए, और वो जो है वो अच्छे तरीके से अपने आप को संभाल सके, कि वो अपनी ज़िम्मेदारियां सही तरीके से उनको निभाना शुरू करे। अगले ही दिन जो है ना उसको जॉब पे जाना पड़ जाता है। यहाँ से आप लोग अंदाज़ा करें कि कितनी उसकी रूह को तकलीफ़ पहुँचती होगी, कि भी उसको अंदर से कितना वो बंदा जो है वो डिस्टॉर्शन का शिकार होता होगा। क्या उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है? क्या उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि भी उसको आराम करने के लिए थोड़ा-सा टाइम ही मिल जाता? ये तो बात होगी चलें जॉब वाले लोगों की। आप कहेंगे कि भी जॉब इज़ जॉब, उसको कमिटमेंट थी, उसको जाना पड़ा, और उसको ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि भी उसको आराम करने का टाइम नहीं मिला है। तो इस वजह से उसको अपनी जॉब पे वापस बैक टू जॉब जाना पड़ा। लेकिन उन लोगों का क्या जो कि बिज़नेस ऑनर हैं, उनका बिज़नेस यहाँ पे चल रहा है, अच्छे भले खाते पीते लोग हैं, उनके पास पैसे की फरावानी है। और मैंने लोगों को ऐसी सिचुएशन में देखा है कि लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, और उनको स्टंट्स वगैरह डलते हैं, किसी का बाईपास हो रहा है। इतनी सीवियर किस्म की सिचुएशन है कि भी उसका बाईपास ही हो गया है, उसको हार्ट अटैक हो गया है, उसको एक प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में क्या है कि भी लोग जो है ना एक एक महीने तक रेस्ट ही करते रहते हैं, पाँव जो है वो ज़मीन पे नहीं उतरते। और यहाँ पे क्या होता है कि भी एक दिन नहीं गुजरता और लोग जो है ना, मैंने उनको उनकी बिजनेसेस के ऊपर जाके ना खड़े होके दोबारा से काम करते हुए देखा है। ऐसी यहाँ पे आप कह लें कि अल्लाह की मार है, या लोगों के अंदर एक ऐसी दौड़ जो है ना वो शुरू हो गई है पैसे की,
कि वो अच्छा खासा बिज़नेस रन हो रहा है, आपको तब भी पैसे आ रहे हैं, लेकिन घर में बैठने का या उनको सुकून करने का ना मौका नसीब नहीं होता। तो अब यहाँ से आप लोग अंदाज़ा कर लें कि ये इस मुल्क में ना इंसान को कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। बीमार है, अच्छा खासा बीमार है, अस्पताल की हद तक पहुँच गया है, सीवियर किस्म के ट्रीटमेंट करवा रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, बाईपास हो रहे हैं, किसी की टाँग टूट रही है, किसी के एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन में है कि भी उसको कैंसर हो गया है। कैंसर से रिकवरी के फ़ौरन बाद लोग जो हैं वो अपनी जॉब के ऊपर पहुँचे हुए होते हैं, क्योंकि उनको पैसा कमाना है, घरों की मॉर्गेजेस देनी हैं, रेंट पे करने हैं, घरों में पैसे चाहिए, यहाँ पे एनर्जी के बिल्स पे करने हैं, लोगों का गुज़ारा नहीं हो रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या है कि उनको पूरे तरीके से ना अपनी बीमारी निभाने का भी टाइम नहीं मिल रहा कि वो अपनी बीमारी को निभा लें और उसको मना लें कि भी हम बीमार हुए हैं, चलो कोई आके हमें पूछ ही ले, कोई हमें लुक आफ्टर ही कर ले। ऐसा डार्क पॉइंट है ना यहाँ का कि इंसान को बीमार होके भी उसकी मिट्टी को सुकून नहीं मिलता। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या राय है आप लोगों की कि भी ये यहाँ पे कोई अल्लाह की मार है या कि लोगों के अंदर पैसे की ऐसी हवस है कि भी जो उनको घर में बैठने नहीं देती? अपनी राय से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाज़मी लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।